हे माइंडफुल पीपल, टाइम ट्रैवल स्टोरीज और उससे जुड़ी कॉन्स्पिरेसी हमेशा से ही इंसानों को अपनी तरफ खींचती आई है। वो होती ही इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हर इंसान चाहता है कि वो फ्यूचर में जाकर देखे कि आगे की दुनिया कैसी होने वाली है। और आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो जरूर ये चाहते होंगे कि वो पास्ट में जाकर अपने किसी न किसी एक काम को ठीक कर सके, मतलब जैसा कि उन्होंने पहले किया था उससे और उसे बेहतर कर सके। अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट टेक्नोलॉजी, प्रूव्ड थ्योरीज और थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें ये बताता है कि टाइम एक इरिवर्सिबल साइकिल है। मतलब हम ना तो टाइम में पास्ट में जा सकते हैं और ना ही अपने प्रेजेंट को स्किप करके फ्यूचर में। लेकिन अगर हम अपने एंशिएंट रिलीजियस लिटरेचर और मॉडर्न एरा में कुछ पॉपुलर टाइम ट्रेवल स्टोरीज पर विश्वास करें तो ऐसा लगता है कि शायद ये चीज पॉसिबल हो सकती है। टाइम ट्रेवल मतलब कि टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन का ट्रेवल करना होता है। बट हाउ इट इज पॉसिबल और इज इट पॉसिबल? आखिर हम इंसानों के दिमाग में ये थॉट कब और कैसे आया, और क्या आने वाले फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सकता है? वेल, आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो शायद आप इसे और अच्छे से समझ पाओगे और ये जानोगे कि हमारा साइंस कितना इंटरेस्टिंग है। सो गेट रेडी टू एक्सप्लोर द ट्रूथ। दोस्तों, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट महाभारत में भी एक ऐसी ही अजीब घटना का जिक्र हुआ है। ये घटना है बलराम के पत्नी रेवती के पिता कुकुग्मी से जुड़ी हुई। कहा जाता है कि रेवती बहुत ही सुंदर थी और उनके पिता ये मानते थे कि इस दुनिया में उनसे शादी करने लायक कोई भी नहीं है। अब उनकी शादी किससे कराई जाए, इसका सजेशन मांगने के लिए कुकुग्मी और रेवती यूनिवर्स के क्रिएटर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यहाँ उन्हें ब्रह्मा जी से मिलने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जब उनकी ब्रह्मा जी से मुलाकात होती है तो ब्रह्मा जी उनसे एक बात कहते हैं। वो कहते हैं कि यूनिवर्स में अलग अलग जगहों पर समय भी अलग अलग चलता है और अकॉर्डिंग टू द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बात सही भी है। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि जो समय उन्होंने यहाँ पर इंतजार करने में निकाल दिया उतने में पृथ्वी पर 108 युग बीत चुके हैं। जब राजा कुकुग्मी धरती पर वापस आते हैं तो सच में वहाँ पर एक लंबा समय बीत चुका होता है, मतलब कि कई युग बीत चुके होते हैं। आपने ऐसी ही एक और बहुत ही फेमस जापानीज स्टोरीज यूरेशिमा टारो जरूर सुनी होगी। इसमें यूरेशिमा टारो नाम का एक फिशरमैन समुद्र के अंदर एक महल की सैर पर निकल जाता है और जब 3 दिन बाद वापस वो जमीन पर लौटता है तो असल में धरती पर 300 साल बीत चुके होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कहानी 8th सेंचुरी AD में लिखी गई थी। लगभग हर एंशिएंट सिविलाइजेशन और कल्चर में ऐसी ही कहानियों के थ्रू टाइम ट्रेवल के इंसिडेंट्स का जिक्र किया गया है। मेडिवल टाइम्स आते आते ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन की बुक्स में भी अपनी जगह बनाने लगा। ऐसी ज्यादातर बुक्स में टाइम ट्रेवल को इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि एक इंसान अचानक से सो जाता है या फिर कहीं गायब हो जाता है और जब वो उठता है या फिर वापस आता है तो कई साल बीत चुके होते हैं। कुछ बुक्स में इसी तरह के अजीबोगरीब तरीकों से पास्ट ट्रेवल भी एक्सप्लेन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू सम हाइपोथेसिस अगर हम कभी टाइम ट्रेवल कर पाए तो हम सिर्फ पास्ट में ही ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि देखो ये बात तो प्रूव्ड है कि जब भी हम किसी चीज की स्पीड को बढ़ाते हैं तो उसके अंदर टाइम स्लो हो जाता है। मतलब अगर मैं एक घड़ी एक रॉकेट के अंदर रख दूं तो वो रॉकेट जितनी तेज चलता जाएगा उसके अंदर रखी हुई घड़ी में टाइम उतना ही स्लो होता रहेगा। और जब वो रॉकेट लाइट की स्पीड से चलने लगेगा तो वो घड़ी पूरी तरह से रुक जाएगी। और अगर हम किसी तरह उस रॉकेट को लाइट की स्पीड से भी तेज चलाने लगे तो थियोरेटिकली वो टाइम में पीछे जाने लगेगा। लेकिन ऑब्वियसली हम किसी चीज को स्पीड ऑफ लाइट के आसपास भी नहीं ले जा सकते, तो उससे तेज चलाने की बात तो दूसरी है। चार्ल्स डिकेन ने 1843 में आई अपनी बुक अ क्रिसमस कैरोल में अबेंजर स्क्रूग नाम के एक इंसान की स्टोरी सुनाई थी जो टाइम ट्रेवल करते हुए अलग अलग समय में क्रिसमस डेज को देखने चला जाता है। 1881 में फेमस अमेरिकन ऑथर एडवर्ड एवरेट हेल ने अपनी बुक हैंड्स ऑफ में एक इंसान की कहानी सुनाई जो असल में एक आत्मा है और जो पास्ट में जाकर इजिप्ट की हिस्ट्री को बदल देता है। तो अभी तक की स्टोरीज में आपने देखा कि कैसे अलग अलग जगहों पर टाइम ट्रेवल को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। टाइम ट्रेवल धीरे धीरे फैंटेसी बुक्स का मेन सब्जेक्ट बनता जा रहा था और इसके साथ ही एक और काल्पनिक चीज जन्म ले रही थी और वो थी टाइम मशीन। ये एक ऐसी मशीन थी जिससे हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते थे। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टेक्स्ट में भी बताया गया है, लेकिन मॉडर्न जमाने में अब हम इंसान इसे रियलिटी में उतारने के सपने देख रहे थे। 1881 में न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क सन न्यूज़पेपर में पब्लिश्ड एक शॉर्ट स्टोरी में ऐसी क्लॉक के बारे में बताया गया था जो टाइम में पीछे चलती थी और लोगों को पास्ट में लेकर जाती थी। 1895 में इंग्लिश राइटर H.G. वेल्स ने अपनी बुक द टाइम मशीन में पहली बार एक्सप्लेन किया कि टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट मैकेनिकली पॉसिबल हो सकता है। वेट, व्हाट? ओके, सो दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिस्कशन। मतलब सिर्फ कहानियों में नहीं, क्या ये साइंटिफिकली भी हो सकता है? अब सब कुछ छोड़कर डिस्कशन करने का मुद्दा यहाँ पर बन जाता है। इंसान टाइम के बारे में पहले काफी अलग सोचता था, लेकिन आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने टाइम को देखने का और उसके बारे में इंसानों के सोचने का नजरिया ही बदल दिया। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया है कि स्पेस टाइम की ज्योमेट्री में चेंजेस करके कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से भी फास्ट ट्रेवल कर सकता है। मतलब इस थ्योरी के अंदर कुछ ऐसी ज्योमेट्रीज एग्जिस्ट करती हैं जो पास्ट में टाइम ट्रेवल यानी कि टाइम में वापस जाने को अलाउ करती हैं। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने फिजिक्स को और डीप से समझा और एटम्स को और भी अंदर से जानना चाहा, और फिर जाकर उन्हें क्वांटम फिजिक्स के कुछ लॉज के बारे में पता चला। क्वांटम फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपोज करते हैं। स्टीफन हॉकिंग की एक हाइपोथेसिस क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर के अकॉर्डिंग टाइम ट्रेवल का कोई भी कॉन्सेप्ट नेचर के फंडामेंटल लॉज को ब्रेक करता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में इस बात को लेकर काफी डिस्प्यूट है और यही डिस्प्यूट एक मिडल पाथ यानी कि बीच का रास्ता बनाता है, जो है क्वांटम ग्रेविटी। ये थ्योरेटिकल फिजिक्स का एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें बताया जाता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज कहाँ पर एप्लीकेबल हैं और कहाँ पर नहीं। मतलब हम सबको पता है कि ग्रेविटी फोर्स दुनिया की सबसे वीकेस्ट फोर्सेस में से एक है, और ये बात तो है क्लासिकल फिजिक्स की। मतलब कि जब एटम्स इतने बड़े हैं कि हम उन्हें देख पाते हैं, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या? वो तो इतने छोटे होते हैं कि उन पर ग्रेविटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल की जा सकती है। इसीलिए माना गया था कि जो ग्रेविटी हम क्लासिकल फिजिक्स में यूज करते हैं उनको हम क्वांटम पार्टिकल्स के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब हमें क्वांटम फिजिक्स को तो समझना ही था, और उसे अच्छे से समझने के लिए हमें जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का इस्तेमाल करना था। लेकिन ये एक क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी है जिस पर हम क्वांटम फिजिक्स के रूल्स को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमने यूज किया क्वांटम ग्रेविटी का, जो कि बेसिकली ग्रेविटी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पर समझाता है। ऐसे ही कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है वर्म होल्स। इसके बारे में सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन और नेथन रोजन ने बताया था। इसके अकॉर्डिंग यूनिवर्स के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में एक शॉर्टकट रास्ता हो सकता है या फिर बनाया जा सकता है जो उन दोनों पॉइंट्स के बीच के ट्रेवल डिस्टेंस को काफी कम कर देता है। चलिए इसे सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपके पास एक पेपर है जिसके ऑपोजिट एंड्स पर दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तो आप सिंपली इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दोगे, क्योंकि हमारा मैथमेटिक्स तो यही कहता है। बट जस्ट थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ये जो पेपर है ये हमारा स्पेस टाइम कर्व है। इसमें ये दोनों पॉइंट्स जो कि अलग अलग स्पेस और अलग अलग टाइम में हैं, अगर हम किसी तरह इस पेज को मोड़कर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देते हैं तो इससे आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के साथ साथ टाइम में भी आगे या पीछे जा सकते हैं। वर्म होल्स के अलावा ऐसी ही एक और थ्योरेटिकल टाइम मशीन है, टिपलर्स सिलेंडर। इसका कॉन्सेप्ट 1974 में अमेरिकन मैथमेटिशियन और कॉस्मोलॉजिस्ट फ्रैंक टिपलर ने दिया था। इसमें क्या होगा, इसमें एक इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर होगा जो कि अपनी एक्सिस पर बहुत ही तेजी से घूम रहा होगा। अब अगर मान लो कि एक स्पेसशिप ऐसे सिलेंडर के अराउंड स्पाइरल पाथ में ट्रेवल करेगी तो वो स्पेसशिप पास्ट में ट्रेवल कर सकती है। मतलब कि वो इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर इतनी तेज घूमने की वजह से एक टाइम लूप क्रिएट कर देगा जिससे आप टाइम में वापस ट्रेवल कर पाओगे। लेकिन ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। रियलिटी में ना तो ऐसा कोई सिलेंडर पॉसिबल है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, और ना ही उसे इतनी तेजी के साथ रोटेट किया जा सकता है कि वो एक टाइम लूप बना सके। और अगर आपको टाइम लूप को और भी अच्छे से समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नेटफ्लिक्स पर डार्क नाम की एक वेब सीरीज को देखो। उसे देखकर आपको टाइम लूप के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा कुछ है जिससे हम टाइम मशीन को रियलिटी में उतार सकें? आगे बढ़ने से पहले आपको रिवर्स रेट्रो कॉजेलिटी के बारे में जान लेना चाहिए। क्वांटम फिजिक्स में बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल लेवल पर किसी भी ऑब्जेक्ट के टाइम इंटरवल को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। मतलब कि हम उसके कॉज और उसके इफेक्ट को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड्स, मान लो कि आज मैं एक बुक पढ़ता हूँ तो उससे गेन की हुई नॉलेज
किसे मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है मुझे ही मिलेगी, लेकिन वो मुझे, फ्यूचर वाले मुझे मिलेगी, ना कि अभी वाले मुझे। इफ वी आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, देन मैं आज जो रीड कर रहा हूँ उसकी नॉलेज पास्ट में मुझे भी मिल जाएगी, और उससे जो मुझे नॉलेज मिल रही है वो एक कॉज है, लेकिन इसका इफेक्ट अगर हम टाइम इंटरवल को ही नेग्लेक्ट कर देते हैं तो अब मैंने बुक तो पढ़ ली है, तो अब ये मायने नहीं करता कि वो मुझे नॉलेज फ्यूचर वाले मुझे मिले या फिर पास्ट वाले। तो इसी तरह इफ वी आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, देन मैं जो आज रीड कर रहा हूँ उसकी नॉलेज पास्ट वाले मुझे भी मिल जाएगी। मतलब अगर मैं टाइम इंटरवल को यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देता हूँ और उसकी वजह से जो कॉज है, मतलब जो मैं पढ़ रहा हूँ वो एक कॉज है, उसका इफेक्ट क्या होगा, जो मुझे नॉलेज मिलेगी। तो अगर मैं इस टाइम इंटरवल को नेग्लेक्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि कॉज और इफेक्ट अब डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकते। तो अब अगर टाइम इंटरवल का कोई गैप ही नहीं है तो वो पास्ट और फ्यूचर दोनों वाले मुझे मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? अब ऑब्वियसली ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस रिवर्स रेट्रो कॉजेलिटी को टाइम ट्रेवल का मेन कॉन्सेप्ट माना जाता है। मतलब अगर हमें फ्यूचर में ट्रेवल करना है तो इसका यही एक सबसे पॉसिबल प्रिंसिपल हो सकता है। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर के नाजी टीम ने जर्मनी में टाइम ट्रेवल मशीन को बना लिया था, लेकिन इसका कोई भी प्रूफ किसी के पास नहीं है। समय समय पर अमेरिका और रशिया के भी टाइम मशीन को डेवलप करने की न्यूज आती रहती है, बट ये सारी न्यूज आखिर में एक मिथ ही निकलती है। इसी साल जनवरी में अमेरिकन फिजिसिस्ट रोनाल्ड लॉरेंस ने टाइम मशीन को बनाने का दावा किया था। उनका एक्सपेरिमेंट आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बेस्ड था। रोनाल्ड ने एक लेजर की हेल्प से स्पेस टाइम को ट्विस्ट करके 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मिनिमाइज करने का कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन हमेशा की तरह ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस है और कुछ नहीं। अगर टाइम मशीन बन गई होती तो शायद मैं और आप इस तरह अपने घर पर बैठकर इस बात पर डिस्कशन नहीं कर रहे होते, बल्कि हम पास्ट या फ्यूचर की सैर कर रहे होते। आज टाइम ट्रेवल सिर्फ थ्योरीज में ही पॉसिबल है। पर्सनली मुझे लगता है कि टाइम मशीन बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अभी करीब अगले 100 साल तक तो नहीं है। आपको क्या लगता है? और अगर आपको टाइम में ट्रेवल करने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहोगे, पास्ट में या फिर फ्यूचर में? और वहां जाकर क्या करोगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊं और इस टॉपिक को और भी अच्छे से डिटेल में समझाऊं तो आप उसे भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।